Guys, you are welcome to my channel SL Teaching. हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज पढ़ेंगे 9th क्लास इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। आप तो राजा और मंत्री देखे होंगे। आज हम देखेंगे एक मूर्ख राजा और एक मूर्ख मंत्री। आप कभी सुने हैं रात में काम करेंगे और दिन में सोएंगे? आज इस स्टोरी में आपको सुनने के लिए मिलेगा जे रात में सब उल्टा काम करेंगे। मतलब रात में काम करेंगे और दिन में सोएंगे। और इसमें आप सुनने के लिए मिलेगा एक जो बाबा है वो सारथी वाला बाबा नहीं है, एक अच्छा बाबा है और महर्षि है। आप तो जानते हैं सारथी बाबा का हाल क्या हुआ। सारथी बाबा से याद आया, एक दिन उनका जो प्रवचन हो रहा था भद्रक में, उनका शिष्य आए हुए थे और उन लोग प्रवचन दे रहे थे। उनका प्रवचन में ये बोल रहे थे, एक दिन वृंदावन से एक शिष्य आया था। उसने सारथी बाबा को देख के बोला, मैं ढूंढ रहा हूँ कान्हा कहाँ है, यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ तहाँ, मगर वो बैठा है केंद्रापड़ा में। छोड़िए ये सब बात, चलिए सब्जेक्ट पर। हाँ गाइज, इसका जो राइटर है A.K. रामानुजन, इसको याद रख लीजिए। अगर याद नहीं रखेंगे तो क्या होगा, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। और ये एक्चुअली कन्नड़ का फोक स्टोरी है, मगर उसको लिखे हैं A.K. रामानुजन। चलिए सब्जेक्ट पे। मूर्ख का राज्य में राजा और मंत्री मूर्ख थे। उन्होंने सभी चीज़ों का उल्टा करने का आदेश दिया। उन्हें रात को दिन और दिन को रात में बदलने के फैसला लिया। उन्होंने लोग को आदेश दिया कि दिन का काम रात में करे और दिन में सोए। कोई भी जो आदेश का पालन नहीं करता पाया गया, उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। लोग ने डर की वजह से वही किया जो उनका करने के लिए कहा गया। इससे राजा और मंत्री आनंदित हो गए। एक बार एक गुरु और उसका चेला शहर में आए। दिन का समय, उन्हें प्रत्येक को सोए हो पाए, कोई कार्य नहीं हो रहा था। इससे वे आश्चर्यचकित हो गए। वे शाम तक घूमते रहे, तब लोग जागे। उन्हें अपने रात के कार्य करने शुरू कर दिए। अब वे दोनों भूखे हो गए। उन्होंने कुछ खाद्य पदार्थ खरीदे। सभी चीज़ों का मूल्य एक समान था, एक डुड्डू। इसी से वे आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए। गुरु ने महसूस किया, वास्तव में यह मूर्ख का राज्य था। गुरु ने मूर्ख के शहर के छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपने चेले को भी जगह छोड़ने को कहा, परंतु चेला सस्ते खाने की वजह से ऐसे करना नहीं चाहता था। गुरु ने चेले को सलाह दी कि मूर्ख के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता, परंतु चेले ने कोई चिंता नहीं की। वह वही रह गया। समय बीतता चला गया। चेले ने भरपेट खाया, परिणाम स्वरूप वह बहुत मोटा हो गया। एक दिन एक चोर ने एक अमीर व्यापारी के घर में सेंध लगाई। वो चुराई हुई वस्तुओं के बाहर ले जा रहा था, तभी पुराना घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई। वह उसी समय मारा गया। चोर के भाई ने उसकी मृत्यु की शिकायत राजा से की है। उसने अपने भाई की मृत्यु का दोष मकान मालिक पर लगाया। राजा ने दोषी को सुना। इसने उसे चोर की मृत्यु का दोषी करार दिया, परंतु मालिक ने कहा कि वो निर्दोष है। इसने कहा कि जिस आदमी ने दीवार बनाई वो जिम्मेदार है, उसने अच्छी दीवार नहीं बनाया। राजा ने ईंट लगाने वाला राजगीर को बुलाने का फैसला लिया। राजा ईंट लगाने वाला से पूछता है कि क्या यह दीवार आपने बनाई है? वो उसे चोर को मारने का दोषी करार देता है।
इससे पहले कि राजा उसकी मौत का आदेश देता, राजगीर ने अपने निर्दोष होने का वकालत की। उसने राजा को बताया कि वो दीवार बनाता समय अपने ध्यान के एकाग्र नहीं कर पाया। एक नाचने वाली लड़की गली में इधर उधर घूमती थी, इसलिए वो इसके लिए जिम्मेदार थी। राजा ने नाचने वाली लड़की को चोर को मारने का दोषी करार दिया। नाचने वाली लड़की ने कहा कि इसके लिए सुनार जिम्मेदार था। उसने उसे कुछ सोना दिया था। उसने उसके लिए कुछ गहना बनाने थे। वो सुस्त था। उसने गहने जल्दी नहीं बनाया, इसीलिए उसे गले में आना जाना पड़ा। इसीलिए यह सुनार का कसूर था। राजा ने अब सुनार को बुलाने का आदेश दिया। सुनार ने उत्तर दिया कि अमीर आदमी के घर में शादी थी, उसे उसके लिए गहने बनाने थे, इसीलिए वो नाचने वाले लड़के का गहना बनाने का काम समय पर समाप्त नहीं कर सका। राजा ने अमीर आदमी को हत्यारा घोषित कर दिया। वो उस घर का मालिक भी था, परंतु उसने कहा कि गहना का आदेश उसके पिता ने दिया था। राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली। उसने फैसला किया कि मालिक का उसके पिता के स्थान पर सजा दी जाए। राजा ने मालिक के मारने के लिए नया फंदा तैयार करने को कहा, परंतु मालिक बहुत पतला था, उसे फांसी नहीं दी जा सकी। राजा उसके बारे में चिंतित था। तब उसने फांसी के योग्य आदमी को ढूंढने के आदेश दिया। उसकी फांसी दे देनी चाहिए। चेला फंदे के योग्य पाया गया। उसे फांसी के स्थान पर लाया गया। चेले ने अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद किए। उसने अपने गुरु से प्रार्थना की। गुरु के पास भूत और भविष्य के देखने का जादुई शक्तियाँ थी। मतलब जो गुरु थे वो दिव्य शक्ति वाला थे। वो भविष्य जान सकते थे, वर्तमान जान सकते थे और अतीत भी जान सकते थे। सभी कुछ देखा। एकदम अपने चेले को बचाने के लिए पहुंचा। ने अपने चेले को दबी आवाज़ में कुछ कहा। चेला इसे समझ गया। गुरु और चेले ने अब लड़ना शुरू कर दिया। गुरु पहले मरना चाहता था। राजा ने गुरु से पूछा, वो मरना क्यों चाहता है? गुरु ने राजा के कान में बताया है कि उनका शहर अनोखा था। यह न्याय के देवता का फंदा था। यह फंदा नया था। यह पहले कभी अपराधी पर प्रयोग नहीं किया गया। जो इस पर पहले मरेगा वो राजा के रूप में अगले जन्म में जन्म लेगा। जो उसके पश्चात मरेगा वो मंत्री के रूप में जन्म लेगा। राजा ने सारे केस के बारे में सोचा। वो अपने अगले जन्म में भी राज्य नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने अपने मंत्री से बात की। राजा ने कहा कि ये खुद को फांसी लगाएंगे। इसी तरह से तो वो अगले जन्म में भी दोबारा राजा और मंत्री के रूप में जन्म लेंगे। राजा और मंत्री छिपकर जेल गए। उन्होंने गुरु और चेले को रिहा कर दिया। उन्होंने उनके स्थान ले लिया, इसलिए वो फंदे पर ले जाए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। राजा और मंत्री के शव नीचे उतार गए। लोगों ने उनकी मृत्यु पर शोक मनाया। उन्होंने राज्य के भविष्य के बारे में बातचीत की। अचानक कुछ लोग ने गुरु और चेले के बारे में सोचे। वो छिपकर शहर छोड़ रहे थे। लोगों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन्हें अपना नया राजा और मंत्री बनाने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने एक शर्त लगाई। यह सभी पुराने कानून को बदलने के बारे में थी, इसीलिए उन्होंने कानून बदल लिया। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छा लगा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नया है हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे हमारा वीडियो एस एल टीचिंग। जय हिंद, जय भारत।